देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें, जो पहले भी कहा कि एक उदाहरण वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं देश दुनिया के सामने कि कोई भी अगर इनकलाब का नाम भी लेगा तो उसकी आवाज को वहीं दफन कर देंगे। और एक उदाहरण भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी एक उदाहरण पेश करने की कोशिश कर रही है। और उसी कोशिश में जो आज है, एक और ईंट लगाने का काम जो है इन संस्थानों ने किया है। जो ये 70 साल से जो संस्थान हैं, ये सिर्फ देखने के लिए बिल्डिंगें नहीं हैं, इनके अंदर एक जीती जागती रूह भी है। वो आज साबित हो गया है इस आदेश के जरिए, जो कि कोर्ट ने इंटरिम जमानत देके निगम भंडारी जी को, जो हमारे महासचिव हैं भारतीय युवा कांग्रेस के, उनको दिया है। और इंटरिम जमानत जो है मार्च के आखिरी हफ्ते तक की है। और इसमें उन्हें कई सारी चीजें जो है बोला इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, और बाकी जो पुलिस है उनको भी हिदायतें दी कि किस तरीके से इसको आगे कंडक्ट करना है इन्वेस्टिगेशन को। और वो आएंगे और इसमें ज्वाइन करेंगे। समझने की बात ये है कि जो बार बार बात हो रही थी कि ये इतना बड़ा इशू है क्या, एक संवैधानिक तरीके से किए हुए पीसफुल प्रोटेस्ट का आपने कोशिश करी कि लोकतंत्र का अगर कोई नामो निशान किसी के जहन में बचा भी है तो उसको खत्म कर दिया जाए, डराने की, धमकाने की। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन डे 1 से थी ही नहीं है, ये थी इंटिमिडेशन। उस इंटिमिडेशन का जवाब आज न्यायपालिका ने बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों में इस आदेश के द्वारा दिया गया है, और वो मैं बाद में आपके साथ साझा करूंगा। मार्च में 24 मार्च तक उनकी इंटरिम प्रोटेक्शन है, और उसके बाद वी आर फ्री टू अप्रोच। वो तब तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद जो भी रहेगा हम लीगल रिकॉर्स आगे का लेंगे। सर, कुछ ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने जो दी है बता पाएंगे? ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट ने दी है वो साफ है कि जो एक ट्रेंड बन चुका है भाजपा की सरकार में, रूलिंग गवर्नमेंट में, कि कुछ भी हो तो बस एक शब्द आपको लगाना है किसी भी एफआईआर में, वो है टुकड़े टुकड़े। तो वो जो टुकड़े टुकड़े लगाए थे उसको आज जज साहब ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, कायदे से उसको उसमें लिख के जजमेंट में वो भी मेंशन किया है। तो ये समझने की बात है कि कहानियों का पहाड़ बुनने से, मुकदमे इस तरीके से बनाने से उनके कोई सिर या पैर नहीं होते हैं, तो वो बनाए जाते हैं। लेकिन देश में आज भी न्यायपालिका जिंदा है, और वो कभी भी इस तरीके के मुकदमे, शुरुआत में उन्होंने देखा ये है पीसी रिमांड, जहां 7 साल से 5 साल से कम के जो जुर्म हैं उनमें आप पीसी रिमांड 9-9 दिन की पीसी रिमांड दे रहे हैं। बच्चों के माँ बाप को आप रातों रात उठा रहे हैं, उनको नोटिस बाद में सर्व कर रहे हैं, सुबह एक रात पहले उनकी अरेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब टेररिस्ट से भी बदतर कोई बर्ताव अगर कर सकता है तो ऑपोजिशन के यूथ लीडर्स के साथ किया गया, जो कि ऑफिस बेरर्स हैं। और हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने प्रोटेस्ट किया, टी शर्टें आपके पास है, कोई रिकवरी के लिए कुछ है नहीं। उसके बावजूद ये विच हंटिंग जो चल रही थी, इसमें कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम किया है। लेकिन ये मानने वाले नहीं है, दिल्ली पुलिस को भी कह दूं ये नहीं मानेंगे, इनकी आदत है और उनकी भी मजबूरी है। देखिए, समझिए कि उनकी भी नौकरी है, हम समझते हैं, चीजें हैं, आदेश है, इंस्ट्रक्शंस है, फॉलो करना होता है। इंस्ट्रक्शन से उनका रिएक्शन आता है, तो वो रिएक्ट करेंगे, और वो रिएक्शनरी जो उनकी जो ये इन्वेस्टिगेशन है आगे भी चलेगी, उसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग न्यायपालिका से लेके आएंगे और देंगे। सर, जो पुलिस का एलिगेशन है निगम भंडारी जी के खिलाफ, क्या एलिगेशन है, क्या पूछताछ करना चाहती है? वही तो सोचने वाली, समझने वाली बात है कि बाकी भी लोग जो अरेस्ट हुए, जो बच्चे, उनके खिलाफ क्या था? सिर्फ उनकी कोई फोन पे या बात हुई है? अरे भाई, कोई ऑफिस बेरर है, निगम भंडारी जो है वो महासचिव है, कर्नाटक के इंचार्ज है, एक सीनियर ऑफिस बेरर है, और पिछले 20 सालों से एनएसयूआई के जमाने से राजनीति कर रहे हैं। सबसे उनकी बात होती है, और आप महासचिव है और संगठन भी देखते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो सबसे उनकी बात होती है। तो कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। इनफैक्ट वो तो एक यहाँ दिल्ली आए थे, इस बार उनका ऑपरेशन था, एक प्रोसीजर हुआ था, ऑपरेशन होके वो रिकवर हो रहे थे, कहीं चलने फिरने की हालत में नहीं थे, मतलब कोई हालत ही नहीं थी, ना वो प्रोटेस्ट में, ना किसी वीडियो में। उसके बावजूद उनको जो है सीधे सीधे वहां पे बोला दिल्ली पुलिस ने कि नहीं जी, हमें तो इनकी कस्टडी चाहिए। भाई, किस लिए कस्टडी चाहिए? किस लिए कस्टडी चाहिए? क्योंकि आप उनको वहां पे आप उनको इंटिमिडेट करें, उनको बैठा के उनसे स्टेटमेंट्स उनके मुंह से निकलवाएं, तो ये चलने वाला नहीं है। वही कहा कि इस तरीके के मुकदमों में कोई पैर नहीं होते। ये ट्रायल में तो एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये सारा जो मुकदमा है, तो आगे देखेंगे क्या रहता है। लेकिन अभी इट इज अ बिग रिलीफ फॉर हिम।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।